हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निखिल कुमार। आज मैं आपसे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। प्रॉपर्टी रेट्स जो अचानक से इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये आम पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है प्रॉपर्टी खरीदने में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है तो मैं उसे शेयर करता हूँ। और इस शेयर के दौरान मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और एक एक पॉइंट्स को मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। अभी करेंटली 2 BHK के फ्लैट में रह रहा हूँ राजनगर एक्सटेंशन में। तो लास्ट 1 मंथ से जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हुई कि 3 BHK में शिफ्ट करना है, तो मैंने स्टार्ट किया 3 BHK ढूंढना। तो मैं सबसे पहले नोएडा सेक्टर 150 128, फिर नोएडा एक्सटेंशन में भी गया, ग्रेटर नोएडा में भी गया। एक्चुअल में मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास है, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे देखते हैं कुछ 3 BHK मिल जाए। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो देखा कि लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर में प्रॉपर्टी का रेट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा, जो कि डबल या 1.5 गुना तो है ही। तो मुझे लगा कि ये सही है या कुछ समथिंग इज गोइंग इन बिहाइंड। तो मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा गूगल में भी सर्च किया और थोड़े और यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखा, और फिर मैंने जॉट डाउन किया कुछ पॉइंट्स और एक एक करके मैंने देखा कि क्या है। और मुझे लगा कि ये सही में बबल है जो कि बस्ट होगा वेरी सून। जो पॉइंट्स मैं नोट किए हैं वो मैं बोलूँगा कि वो है एक डिमांड सप्लाई के हिसाब से, दूसरा है इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग, थर्ड है ब्लैक मनी, फोर्थ अगर मैं देखूंगा तो वो है क्राइसिस मैनेजमेंट जो बिल्डर के लोग क्रिएट कर देते हैं, फिफ्थ है नॉर्मल ट्रेंड और क्रिएटेड वन, सिक्स्थ है ट्रांसफर चार्ज के नाम पर बिल्डर जो मनी लेता है, और सेवंथ है विड्रॉल ऑफ रुपीज 2000। तो मैं एक एक करके बताऊंगा और अपना एक्सपीरियंस बोलूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जैसे अगर मैं अभी हाई राइज बिल्डिंग में ही रह रहा हूँ तो हमेशा हम देखेंगे कि डिमांड हमारी या किसी भी मतलब जो इंड बायर है, मैं जब हमेशा बातें कर रहा हूँ तो इंड बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं 3 BHK में जैसे ही ले लेता हूँ तो आई विल शिफ्ट टू दैट 3 BHK। तो मैं इंड बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूं। और अगर देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई के केस में हाई राइज बिल्डिंग हो तो या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो तो हमेशा सप्लाई इज फार मोर बेटर, और फार मोर, नॉट बेटर, फार मोर देन डिमांड। मतलब सप्लाई हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। आप देखेंगे कहीं पर भी चले जाइए, या तो राजनगर एक्सटेंशन, नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, या नोएडा या आसपास के कहीं पर भी चले जाइए, तो हमेशा आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, बहुत सारे खाली भी हैं। लेकिन फिर भी रेट जो प्रॉपर्टी की इतनी ज्यादा हो गई है कि एक नॉर्मल आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। जब रेट ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन अचानक से जो ये लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर में डबल या 1.5 गुना तो पक्का हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मैंने लास्ट 1 मंथ में महसूस किया वही शेयर कर रहा हूँ। तो डिमांड हमेशा हमेशा कम रहती है, सप्लाई ज्यादा रहती है। फिर भी ये लोग एक क्रिएट कर देते हैं, प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी बिल्डर जैसे एक क्रिएट कर देते हैं कि हमेशा क्राइसिस है भैया। लेकिन हमें इसमें नहीं फंसना है, हमें ध्यान देना है कि एक्चुअल में सही में क्या चल रहा है। दूसरा पॉइंट होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में जाइए, किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में जाइए, तो देखेंगे 30 से 40% इन्वेस्टर्स अपने मनी इन्वेस्ट करते हैं, ना कि इंड बायर यूज कर रहा है उसे। मतलब इन्वेस्टर्स को जब भी टाइम मिलेगा बस पैसे उन्हें कमाने हैं, निकल जाने। तो इस कारण भी प्रॉपर्टी का रेट अचानक से बढ़ जाता है। और अगर अभी हम देखें, हम लोग कोविड 19 से धीरे धीरे दूर हो, मतलब कोविड 19 का जो इफेक्ट था धीरे धीरे कम हो रहा है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेंड से कोई भी चीज अगर अलग चलती है तो इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो झोल माल है भाई। तो वही है, इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग मनी, और इन्वेस्टर ने ऑलरेडी मनी इन्वेस्ट किया है। और
मतलब ये क्रिएटेड है, अचानक से जो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा है। थर्ड पॉइंट है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ऑल्दो नोटबंदी या बहुत सारी चीज़ें भी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है, उसके कारण कुछ तो कंट्रोल होता है, लेकिन फिर भी ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा योगदान। और यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि वही चीज़ है कि जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी 50, 60, 70, 1 करोड़ में बिकनी है, बिकती तो वही, लेकिन सेल वैल्यू या ऑन पेपर वो 70 या 80 लैक्स में बिकती है अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, और बाकी 20 या 30% लोग कोशिश करते हैं कि ब्लैक मनी में करें, जो कि गलत है। हमें कंट्रोल भी करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो हमारा आता है वो क्राइसिस मैनेजमेंट। तो आप कहीं भी जाइए, कोई भी नई बिल्डिंग में जाइएगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन या अराउंड रेडी टू मूव है, तो सबसे पहले जो भी बिल्डर के व्यक्ति रहेंगे वो बोलेंगे कि भाई आपको फ्लोर जो भी मिलेगा वो 10th के ऊपर मिलेगा, या मतलब 20th के ऊपर मिलेगा, 24 या 28 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट। और उनका ये भी कहना होगा कि मतलब रेट रिवाइजिंग वेरी सून, मतलब अब आप जाओ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कल ही रिवाइज कर देंगे ये लोग रेट। तो मतलब थोड़ा सा उन सभी चीजों से बचें, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए हमें, और ऐसा नहीं कि उनके बातों में फंसना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको अपने पॉकेट का ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद फाइनली डिसाइड करना चाहिए। आप देखिए प्रॉपर्टी जितनी देखनी है, उसके बाद फाइनली डिसाइड कीजिए, क्योंकि डिसीजन आपके पास है, पैसे आपके हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है फिफ्थ पॉइंट, जो नॉर्मल ट्रेंड वर्सेस क्रिएटेड ट्रेंड। ये कॉमन चीज है। अगर आप देखें कि हिस्ट्री, इंडिया का हिस्ट्री या वर्ल्ड का हिस्ट्री भी देखें, तो हर बार रिसेशन आता है। जैसे 2009 में आया था, फिर कोविड के टाइम में भी एक रिसेशन आया, या फिर और भी पहले भी देखें तो उस समय भी रिसेशन आया। तो ये जो रिसेशन के बाद का जो ट्रेंड बढ़ता है किसी भी चीज की, जो पटरी पे आने लगती है इकोनॉमी, लेकिन ये नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रॉपर्टी का रेट या किसी भी चीज का रेट अचानक से डबल या आप बोलो तो 1.5 गुना हो जाए। आप ठीक है कीजिए, 10% इज फाइन, 10%, 5%, 12%, 15%, 20% इज, लेकिन ऐसा नहीं कि 50% बढ़ जाए या फिर 100% तक बढ़ जाए। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोग एग्जेगरेट कर देते हैं, अचानक से लोग चीज़ों को बढ़ा देते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट जैसा काम करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी बस एकदम एक ही दो बची है, आपको लेना है तो लो। बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसते हैं, तो हमें बचना चाहिए इन चीज़ों से। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है विड्रॉल ऑफ 2000। अगेन दिस इज टू कर मतलब कंट्रोल द इकोनॉमी। मतलब बहुत सारे ब्लैक मनी जो आ गए हैं या जो भी हैं, वो सबको कंट्रोल करने के लिए भी है। और अगर मैं बोलूँ तो प्रॉपर्टी का जो रेट लोगों ने बढ़ाया है, या मतलब ये जो बलून है वो जल्दी ही बस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर नियर फ्यूचर में अगर आप देखें, नोएडा आने वाला है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि जैसे मुझे कुछ व्हाट्सएप मैसेज आए थे अभी कुछ समय पहले, उसने कहा कि अभी जो प्रॉपर्टी का रेट नोएडा सेक्टर 150 में, कुछ प्रॉपर्टी का रेट अभी जो 8,000 9,000 है, वो अचानक से उससे भी बढ़ जाएगा। मतलब जिस प्रॉपर्टी का रेट आज से 1 साल पहले समझ लो आप 4,000 5,000 था, अभी 8,000 हो गया है। और उनके व्हाट्सएप या मतलब कुछ लोगों ने ऐसा मतलब बना दिया है कि वो अब 8 से 16,000 हो जाएगा। तो दिस इज कंप्लीटली ए बबल विच विल बस्ट वेरी सून। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while we are going to buy any property। और इंड बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर्स को क्या है, इन्वेस्टर्स दे हैव द मनी, दे आर इन्वेस्टिंग। तो अगर उनके लिए थोड़ा लॉस या दे कैन मतलब वो रुक सकते हैं, लेकिन बायर जो हमारे जैसे बायर हैं, उनके लिए ये हार्ड अर्न मनी है, ये एक्स्ट्रा मनी नहीं है। तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मैं फिर से बोलूंगा, दिस इज ए बलून which will burst very soon। This is a property rate increasing very high and it must be controlled। Thank you।